बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और नया लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैनेजर्स और मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है। आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ज़रा देख लेते हैं कि इस लेक्चर में आप क्या सीखने वाले हैं। इस लेक्चर के एंड तक आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, यानी कौन कौन से मैनेजर्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। ठीक है। और आप ये भी समझ पाएंगे कि मैनेजर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ काम करते हैं, जैसे कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल। ठीक है, इसको भी आप समझ पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप मैनेजमेंट की चार जो बेसिक फंक्शंस है उसको सीखेंगे और समझ आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा कि ये जो फंक्शंस हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, हम इसके बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आप लोगों के लिए, बिजनेस आपके लिए एक वैसे थ्योरी नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इस कोर्स में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। कहीं पे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आपको वहाँ पे ये थ्योरी जो हम डिस्कस करेंगे वो इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, वो इस्तेमाल होगा प्रैक्टिकली, आप देखेंगे। या आप कभी किसी टीम में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तब भी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है। या कभी आप किसी खुद कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनाते हैं, तब भी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। या आप खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जिस तरह मैंने कहा, उसका पार्ट रहेंगे, तो वहाँ पे भी आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों में इन जो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स का, मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं इस कोर्स से जो आप सीखेंगे, वो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक सवाल मैंने आप लोगों के साथ सामने स्लाइड में रखा है कि हु इज़ अ मैनेजर। मैनेजर कौन होता है? ठीक है, सिंपल अगर अल्फाज में हम देखें तो मैनेजर वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है टीम जो किसी भी टीम को गाइड करता है। ठीक है, और उनको डायरेक्शन देता है। आप सोचिए कि एक टीम है। ठीक है, और उस टीम में बहुत सारे लोग किसी एक प्रोजेक्ट को करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की ही बात करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ मैंने कहा आप लोगों से कि एक टीम है जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हर कोई डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं, ताकि एक जो उनका ऐप है या प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे आप इमेजिन करें कि अगर कोई आपको गाइड करने वाला ही ना हो, कोई आपको डायरेक्शन देने देने वाला ही ना हो, कोई ये बताने वाला ना हो आपकी टीम में कि हमने क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कब ख़त्म करना है। ठीक है, यानी जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है वो करने वाला ही ना हो वहाँ पे। ठीक है, वो डिसाइड बताने वाला ही ना हो, तब क्या होगा? सारे अपने काम तो कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कोई उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अगर कोई कहीं पे स्टक होता है तो वो परेशान रहेगा, वो किससे डिस्कस करे? ठीक है, कोई वहाँ पे टीम लीडर है ही नहीं। सो इस सिचुएशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, और जो चीज़, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं आप लोग जो लाना चाहते हैं एज अ टीम, वो आप अचीव शायद ना कर पाएँ। ठीक है, शायद नहीं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब अपना काम तो करेंगे एज अ टीम मेंबर। ठीक है, लेकिन उस टीम को मुनज़्ज़म रख के, उस टीम को लीड करने वाला, उस टीम को मैनेज करने वाला, उस टीम को गाइड करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो मैनेजर है उसका काम आता है, उसका रोल नज़र आता है, वाज़ेह होता है। ठीक है, बेसिकली एक मैनेजर वो बंदा होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा काम करना है। ठीक है, और उसे किस तरह से करना है, कब करना है, कब ख़त्म करना है। ठीक है, यानी ये जो मैनेजर है ये बेसिकली प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है जी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो भी आप लोग काम करते हैं एज अ टीम, तो वो टीम के गोल के हिसाब से हो, टीम ने क्या करना है उसके हिसाब से हो। ठीक है, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर जाए या किसी कंपनी में लेकर जाए, तो मैनेजर ये इंश्योर करता है कि जो कंपनी के गोल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हों।
ठीक है, जो मकसद है ऑर्गेनाइजेशन का, जिस मकसद के लिए लोग बैठ के काम कर रहे हैं, वो मकसद पूरा हो, वो लोग जो काम करते हैं जिस तरीके से करते हैं वो किस चीज़ से अलाइन हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन हो। ठीक है, तो अगेन मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी, और एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ही एग्जांपल ले लें। तो किसी भी कंपनी में अगर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, तो एक वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो ये डिसाइड करता है कि कौन से फीचर्स कब डेवलप्ड होगा, कौन करेगा, ठीक है, और डेडलाइन क्या होगी। या वहाँ पे बहुत सारी टीम्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो डेफिनेटली हर मॉड्यूल पे डिफरेंट टीम्स काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हर टीम का एक मैनेजर होगा, तो वो मैनेजर अपनी टीम को गाइड करेगा, उसको मोटिवेट करेगा, उसको उनके चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आगे प्रोजेक्ट मैनेजर को वो रिपोर्ट करेगा। तो बेसिकली मैनेजर वही बंदा होता है जो कि ये सब चीज़ें, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है, वो निभा रहा होता है। ठीक है, सो हर, अब यहाँ पे जो है ना, मैनेजर जो है वो सिर्फ बॉस नहीं होता है। एक पुराने ज़माने में कहा जाता था कि मैनेजर बेस से मुराद है बॉस। ठीक है, आजकल मॉडर्न दौर में, आजकल के ज़माने में मैनेजर सिर्फ बॉस नहीं होता, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक लीडर होता है, एक प्लानर होता है। ठीक है, तो उस, ये सारे जो खसूसियात है ये एक मैनेजर में होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एक अच्छा और सक्सेसफुल मैनेजर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, सो मैनेजर्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो कहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि मैनेजर के भी तो टाइप्स हो सकते हैं, हर मैनेजर हर डिफरेंट स्टेजेस पे जो है वो डिफरेंट तरीके से, हर मैनेजर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से आ, अपना रोल अदा कर रहा होता है। ठीक है, हर स्टेज पे जो है एक मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो टीम लीडर है, किसी एक छोटी सी टीम को जो है वो लीड कर रहा हो, तो वहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होंगे। नहीं, अगर एक पूरा प्रोजेक्ट जो है एक मैनेजर हैंडल कर रहा है, ठीक है, यानी एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे टीम्स होंगे, बहुत सारे टीम लीडर्स होंगे, राइट, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होंगे। अगर वही मैनेजर उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर हो, सीईओ हो, तो वहाँ पे जो है उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टोटली डिफरेंट होंगे वो सारे मैनेजर्स ही, लेकिन उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर स्टेज पे डिफरेंट होगा। ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो है इन डेप्थ में आगे डिस्कस करेंगे, यानी हमारा स्लाइड नंबर 4 है, इसमें मैंने मेंशन किया है क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, मैनेजर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से उनको 3 लेवल्स पे डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, दूसरा क्या है, मिडल मैनेजर्स, एंड द थर्ड वन इज़ टॉप मैनेजर्स। इसको आप रिवर्स भी करें, टॉप मैनेजर्स, फिर मिडल मैनेजर, फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, जो मैनेजर्स है इनको समझने के लिए इन 3 लेवल्स पे आपको ज़रा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर्स के मुख्तलिफ जो मैंने यहाँ पे टाइप्स बताए हैं, लेवल्स बताए हैं, उसको समझने के लिए इन 3 पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिकली एक हायरार्की जैसी होती है। ठीक है, टॉप मैनेजर से फर्स्ट लाइन तक या फर्स्ट लाइन से टॉप मैनेजर तक। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर की। तो ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स है, बेसिकली ये वो मैनेजर्स होते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ जो है काम करते हैं। ठीक है, यानी ये जो एक्चुअल काम हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल किसी भी मैंने अभी एक टीम की मिसाल दी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत सारी टीम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो एक टीम में जो कोडिंग होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ कोड कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ टीम मेंबर्स या एम्प्लॉय जो वो टेस्टिंग कर रहे होंगे, कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे। और ये जो फर्स्ट लाइन मैनेजर होता है, बेसिकली ये इन लोगों को जो कि ग्राउंड लेवल पे या जो कि काम करने वाले हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं, उनको लीड करता है, उनको गाइड करता है, उनको सुपरवाइज करता है। ठीक है,
उनके काम को कोऑर्डिनेट करता है और उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने एग्जांपल आप लोगों से डिस्कस किया था प्रोजेक्ट मैनेजर और टीम लीडर्स का, तो बहुत सारे टीम लीडर्स होते हैं जो कि अपने अपने टीम को जो है क्या करते हैं, लीड करते हैं, अपने अपने टीम को मैनेज करते हैं। तो उन टीम लीडर्स को आप फर्स्ट लाइन मैनेजर अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अगेन इसको हम जो है एक दूसरे एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करते हैं। फॉर अगेन एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर हाउस में जो है इंटर्न्स या डेवलपर जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप या इसको इस तरह से लें कि आप अपने आप को अज्यूम करें कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप हाउस में एज एन इंटर्न या एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप किसी एक टीम में होंगे। ठीक है, तो उस टीम में आप जो भी रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस से डिस्कस करेंगे? डायरेक्ट जाके सीईओ से या टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, या डायरेक्ट जाके प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे। आप अपने टीम लीडर से, अपनी टीम को जो लीड कर रहा है, जिसको हमने फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा था, ठीक है, उसको जाके आपने अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं। आपको कोई अगर इशू है तो वो डिस्कस करना है। ठीक है, या आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट करनी है तो आप वो अपडेट करेंगे। ठीक है, तो वही आपका सुपरवाइज़र होता है, वही जो है उसी को हम फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं। वही आपको जो है टास्क वगैरह देता है, वही आपको गाइड करता है वो, और वही चेक करता है कि आप काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ज़रा चलते हैं मिडल लेवल मैनेजर्स की तरफ। ठीक है, तो ये जो मैनेजर्स है बेसिकली एक ब्रिज का काम करते हैं। वो कैसे? शायद आपको समझ आ गया होगा कि ये ब्रिज का काम क्यों करते हैं। मतलब ये जो लेवल है मैनेजर्स का, ये ऊपर वालों को और नीचे वालों को बीच में कनेक्ट करता है, कनेक्शन का किरदार अदा करता है। यानी ऊपर वाले कौन? टॉप मैनेजर्स। नीचे वाले कौन? नीचे वाले से मुराद है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। इन दोनों को बीच में कनेक्ट करने का जो काम है, लिंक इन दोनों के बीच में कौन बनाता है? ये आपका मिडल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। ठीक है, यही जो मैनेजर्स हैं ये मुख्तलिफ बहुत सारे जो टीम्स हैं जो कि किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन टीम्स को ये मैनेज करता है। ठीक है, उन्हीं टीम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है, उन्हीं टीम्स के परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को वो अपडेट करता है, वो रिपोर्ट करता है किसको? टॉप मैनेजमेंट को या टॉप मैनेजर्स को। ठीक है, और जो टॉप मैनेजर्स प्लान्स वगैरह देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं, उसको इंश्योर करता है कि वो एग्जीक्यूट हो। तो ये काम भी कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। तो यानी मिडिल लेवल टॉप से फर्स्ट लाइन तक इंस्ट्रक्शंस को डिसेमिनेट करता है, पहुंचाता है, प्लान्स को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं उनको अगर कोई कंसर्न है, कोई चीज़ है, उनके जो भी ओवरऑल रिपोर्ट है वो ये मिडिल मैनेजर्स टॉप मैनेजर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको ब्रांच मैनेजर नज़र आता है, आपकी बैंक्स में ले लें, बैंक्स में जो ब्रांच मैनेजर है उसको आप मिडिल मैनेजर कह सकते हैं। ठीक है, वो टॉप मैनेजर और आपके जो है फर्स्ट लाइन मैनेजर के बीच में एक लिंक का किरदार अदा करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में बहुत सारे टीम लीडर्स होते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, और हर टीम लीडर डिफरेंट टीम को लीड करता है, जिस तरह से मैंने आप लोगों से कहा। ठीक है, वो टीम जो है वो टीम लीडर को रिपोर्ट करेगा, टीम लीडर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली आपके टॉप मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने बैंक्स की आपको मिसाल दी। ब्रांच मैनेजर जो है वो बाज़ औक़ात हमारे छोटे बैंक्स में जो है ब्रांच मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर भी हो सकता है। ठीक है, बड़े बैंक्स में जो है ब्रांच मैनेजर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो कि मोस्टली मिडल लेवल मैनेजर्स का किरदार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा कर रहा होता है। ठीक हो गया। सो इसके लिए अगेन एक अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो अगर एक प्रोजेक्ट में जो है सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, अगर एक प्रोजेक्ट में 3 से 4 टीम्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वही इंश्योर करता है कि सारे टीम्स जो है वो टाइम पर काम कंप्लीट करें, और अगर कोई इशू आता है तो वो उसे सॉल्व करता है। ठीक है, टीम प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उनके इश्यूज़ को सॉल्व करता है। तो वो यहाँ पे मैंने आपसे पहले ये चीज़ मैंने आप लोगों से पहले भी मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, ठीक है, कि टीम लीडर ही प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशंस में जिस तरह हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है, और स्ट्रक्चर इसी चीज़ का नाम है, किसने किसको रिपोर्ट करना है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखें, एक बहुत सारी टीम्स एक प्रोजेक्ट मैनेजर के सुपरविजन में वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हर टीम में बहुत सारे, सॉफ्टवेयर हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, हर टीम में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयज़ होंगे, कोई डेवलपर होगा, कोई टेस्टर होगा। ठीक है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उस टीम में किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी टीम मेंबर को कोई प्रॉब्लम होता है, वो डायरेक्ट आके प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, चेन ऑफ कमांड क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे वो जो टीम मेंबर है वो अपने टीम लीडर को, फर्स्ट लाइन मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ इस चीज़ में डिफरेंशिएट आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली यही मैनेजर के स्टेजेस को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, वहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा इसमें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, विच इज़ द टॉप मैनेजर्स। अगेन हमने इन एग्जांपल्स में बार बार इसको कोट किया, तो शायद आपको अब समझ आ गया होगा। ये जो मैनेजर्स होते हैं बेसिकली ये लोग कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, कंपनी के गोल्स को सेट करते हैं। ठीक है, यही लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी के फ्यूचर में क्या चीज़ें होंगे और कंपनी ने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और किस तरह से जाना है। यानी इसमें डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ हो सकता है। ठीक है, ये ऑनर हो सकता है। ठीक है, यही लोग जो है डिसाइड करते हैं कि कंपनी ने आगे कौन से प्रोजेक्ट्स करने हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करने हैं, किस तरह से करने हैं। आया वो एआई प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस करेंगे कंपनी, सॉफ्टवेयर हाउस जो है, या वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, या इंटरनेशनल मार्केट को ही फोकस करेंगे, या पाकिस्तानी मार्केट को फोकस करेंगे, या सिर्फ किसी लोकल मार्केट को फोकस करेंगे। तो ये जो काम है ये सिर्फ ये जो फर्स्ट टॉप मैनेजर्स है यही डिसाइड करते हैं। यहाँ पे अगर हम स्कर्दू में किसी सॉफ्टवेयर हाउस की एग्जांपल लें, तो वहाँ पे टॉप मैनेजर अगर ये डिसाइड करे कि हम सिर्फ स्कर्दू या गिलगित बल्तिस्तान के मार्केट को ही फोकस करेंगे, उसमें भी हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट के ही काम को करेंगे। ठीक है, तो ये टॉप मैनेजर्स हैं, ये बेसिकली उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आपने एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने कौन सा काम करना है, कहाँ कहाँ किस डायरेक्शन में हमने जाना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैनेजर, प्रोजेक्ट जो मिडल मैनेजर है, उनका ये काम नहीं होता, उनका डिफरेंट काम है जिस तरह हमने डिस्कस किया। और टॉप मैनेजर अपने प्लान्स, ठीक है, स्ट्रेटजीज बनाकर वो फिर मिडल लेवल मैनेजर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको बताते हैं। फिर मिडल लेवल मैनेजर उसको एग्जीक्यूशन फेस में लेकर जाते हैं, वहाँ पे वो फिर स्ट्रेटजीज और डिफरेंट जो प्लानिंग्स उसको मिलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनके हिसाब से आगे फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर को मैनेज करता है, गाइड करता है, डील करता है। ठीक है, उनके परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर करता है। ठीक हो गया, तो ये एक पूरा हायरार्की है बेसिकली। अगर इसको सिंपल तरीके से देखें तो जो फर्स्ट लाइन मैनेजर है वो काम करने वालों को हैंडल करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम समराइज करें तो मिडल जो मैनेजर से बेसिकली वो मल्टीपल टीम्स को मैनेज करता है। ठीक है, मिडल जो मैनेजर्स हैं मल्टीपल टीम्स को मैनेज करता है, और जो टॉप मैनेजर्स है वो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, पूरी कंपनी को डायरेक्शन देता है, पूरी कंपनी पे वो नज़र रखते हैं, और पूरी कंपनी का जो ओवरऑल गोल है और उस गोल को कैसे अचीव करना है, उस कंपनी ने आगे क्या करना है, ये सारा जो है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं बेसिकली टॉप मैनेजर्स, ये टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, सो ये चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो इसमें एक पैरामिड भी मैंने मेंशन किया है जिसमें आपको नज़र आता है। आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि सबसे नीचे बहुत सारे लोग होंगे, यानी नॉन मैनेजीरियल एम्प्लॉयज़ बहुत होंगे, ऊपर उससे थोड़ा कम होगा, उससे ऊपर मिडल में उससे थोड़ा कम होंगे, उस और जो टॉप मैनेजर्स हैं उसमें बहुत कम लोग होंगे। ठीक हो गया, और वो बहुत ही पावरफुल डिसीजन मेकर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का। इसी को आप जो है अपने आ, आप इस ये जो मैनेजर के जो टाइप्स हैं या जो लेवल्स हैं वो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको मोस्टली ये जो लेवल्स हैं ये नज़र आते हैं। इनको रखने से वो काम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो आसानी से होता है। ठीक है, और जो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है वो अपने
प्रोजेक्ट्स को, अपने काम को, अपने वर्क जो टास्क है, जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाते हैं, और जो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमारे लोकली मोस्टली जो छोटे छोटे कंपनीज में शायद नज़र ना आए, लेकिन कुछ छोटे कंपनीज में आपको नज़र भी आते हैं, लेकिन मोस्टली ये आप बड़े कंपनीज में जो है आप ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिस पे हम जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, ये भी मैनेजमेंट में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसको भी आप लोगों ने बहुत ध्यान के साथ सुनना है। ठीक है, ये जो 4 फंक्शंस हैं हर मैनेजर परफॉर्म करता है। हमने जो भी जितने भी लेवल्स पे बात की, हर मैनेजर ये जो 4 फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करता है, और ये जो फंक्शंस है वो एक सीक्वेंस में भी काम करते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर लीडिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, सो इसको फिर हम वन बाय वन एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। इससे क्या मुराद है? यार डिसाइड करना, ठीक है, सोचना कि हमने कौन से गोल अचीव करने हैं और किस तरह से करने हैं। ठीक है, सो प्लानिंग का मतलब होता है पहले डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है, और उसको कैसे फिर अचीव करना है, किस तरह से करना है, ये डिसाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक जो है, आप एज्यूम करें कि आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो इसके प्लानिंग में क्या डिसाइड होगा? यही डिसाइड होगा कि इसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, लॉगिन, रिजल्ट, अटेंडेंस, असाइनमेंट सेक्शन। ठीक है, कौन कौन से फीचर्स होंगे, इन फीचर्स को बनाने में या इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, कौन सा जो है आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो यही बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग होता है। इसी में डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। ठीक हो गया, दिस इज़ बेसिकली प्लानिंग, और आप ये हर जगह पे ऑब्जर्व करते हैं। पर्सनल लाइफ में भी आप प्लानिंग करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में होंगे वहाँ पे भी सबसे पहले प्लानिंग होगी, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। सेकंड हमारे पास है, जब जो है प्लानिंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, काम को प्रॉपरली आप अरेंज करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आता है। अब इसमें अगेन जो हमने एग्जांपल ली ऊपर कि एक जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो इसमें डिसाइड हो गया कि क्या काम करने हैं, कौन से फीचर्स होंगे, कितना टाइम लगेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। अब इस स्टेज पे, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेज पे, सारे जो टीम मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि आपने कौन सा काम करना है और कौन से रिसोर्सेज को आपने यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अली है, उसको फ्रंट एंड का आपने काम देना दिया। ठीक है, मैं जो टीम लीडर है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर की हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो अली है, उसको टीम लीडर ने कहा फ्रंट एंड का काम करेंगे, अहमद जो है बैक एंड का काम करेंगे, सारा जो है वो डेटाबेस हैंडल करेगी, और जो भी टूल्स डिसाइड होंगे, ठीक है, और मीटिंग कब होगी, कब हम किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे आप लोग, और मीटिंग्स को कहाँ पे मीटिंग्स कंडक्ट होंगे, फिजिकली होगा, ठीक है, किस तरह से होगा, ये जो प्लानिंग्स में ये सारी चीज़ें डिसाइड हो चुका होता है। यहाँ पे सिर्फ उन सारी चीज़ों को अरेंज करके एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाना होता है। यहाँ पर रिसोर्सेज को सेट करना कि कौन से लोग कौन सा काम करेंगे, कौन से रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, मीटिंग्स कहाँ पे होंगी, कोऑर्डिनेट किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है और सबको एलोकेट किया जाता है बेसिकली। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे प्लानिंग हो गई। प्लानिंग के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन फेस में लेकर आने के लिए रिसोर्सेज को एलोकेट किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इस स्टेज में जो है वो दिया गया सबको कि आपने कौन कौन से काम किस तरीके से कब करना है, कैसे करना है। ठीक हो गया, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज लीडिंग। ठीक है, अब लीडिंग में जो मैनेजर है उसका काम होता है कि वो अपनी टीम को गाइड करें, उनको मोटिवेट करें। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल लें कि जो टीम लीडर है वो बेसिकली डेली के मीटिंग्स को लीड करता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स अगर आते हैं कहीं पे तो उसको सॉल्व करता है और उस टीम को मोटिवेट करता है। जब डेडलाइन क्लोज होता है तो बहुत सारे जो है उस टीम में जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। डेडलाइन करीब होता है, काम या तो स्लो हो सकता है या ख़त्म नहीं हो रहा होता है, राइट। तो वहाँ पे टीम लीडर उनको मोटिवेट करता है। ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को हल करता है। तो टीम लीडर एज अ
लीडर जो है वहाँ पे सबकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, अपनी टीम की हेल्प कर रहा होता है ताकि जो रिज़ल्ट है, जो गोल है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, और ये लीडिंग फेज में आता है। अब जो कंट्रोलिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, एंड दिस इज़ द लास्ट फंक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली चेक करने का काम, चेक करते हैं मैनेजर्स की जो काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर वही जो प्रोजेक्ट की हम मिसाल लें तो यहाँ पे देखा जाता है कि टेस्टिंग, यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग की जाती है कि वो जो काम है वो सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो मॉड्यूल्स बनाए हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनमें बग्स तो नहीं हैं, ठीक है, बग्स चेक किए जाते हैं, कंपेयर किया जाता है कि प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जो है वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे कोरेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होता है तो उसको बेसिकली फिक्स करवाने का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर उसको फिक्स करने का काम करते हैं, और यही कंट्रोलिंग होता है। बेसिकली कंट्रोलिंग को एक लाइन में अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब है कि मॉनिटरिंग प्लस करेक्शन, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कहीं पे कोई इशू नज़र आता है तो उसको करेक्ट करना, दिस इज़ द कंट्रोलिंग पार्ट, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइज हो गया, लीडिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ये जो चार फंक्शंस हैं, हर मैनेजर, ठीक है, हर मैनेजर इन चार फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक हो गया बच्चे, स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप एज्यूम करें, ठीक है, कि अगर आप खुद भी कभी कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये आप भी ये जो चार स्टेप्स हैं वो नेचुरली फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो समझ लें कि उस वक़्त आप एक मैनेजर का रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। या आप किसी टीम में काम करेंगे तब भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी। आप घर पे कोई अगर छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे भी आप प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर वहाँ पे लीड भी कर रहे होंगे, फिर वहाँ पे कंट्रोलिंग भी हो रही होगी, ठीक है। अगर आपने किसी जगह पे घूमने जाना है, पिकनिक पे जाना है, तो वहाँ पे भी ये जो चार फंक्शंस है वो आप नेचुरली फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि यहाँ पे जो फंक्शंस हैं और जो मैनेजर के लेवल्स हैं उसको आप समझ पाए होंगे। अब इनको इनको जो है मज़ीद डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, और कोशिश होगी कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से इस कोर्स में अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।